वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों। आज हमें अपने चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करना है। ये हमारा है आंकड़ों का प्रबंधन। सबसे पहले आंकड़ों को हम व्यवस्थित करने के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। हम देखते हैं कि उसका उपयोग हमें कहाँ करना है। उदाहरण के लिए यदि गणित में हम कक्षा में बच्चों का प्रदर्शन देखना चाहें तो उसके लिए हम आंकड़ों को संग्रह करके संगठित करेंगे। आंकड़ों को संगठन करने का या संगठित करने का हमारा अभिप्राय है उन्हें सारणीबद्ध रूप में लगाना। टेबुलर फॉर्म में उसको लिखते हैं, टेबल बनाते हैं ताकि हम किसी भी पूछे गए प्रश्न का आसानी से और जल्दी से जवाब दे सकें। औसत या एवरेज शब्द हम अक्सर हमारे दैनिक जीवन में हर रोज ही सुनते हैं। आप में से अधिकतर बच्चे ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं। वो देख सकते हैं कि खेत में पैदा हुई फसल की प्रति एकड़ औसत जब हमें निकालनी हो तो हम वहाँ पर औसत शब्द का प्रयोग करते हैं। बाइक की हमारी जो एवरेज है वहाँ पर हम औसत का प्रयोग करते हैं। पेट्रोल कितने औसत हमारा है, कितनी दूरी हम तय करते हैं, उसके हिसाब से हम अपनी बाइक की जो एवरेज निकालते हैं। पढ़ाई में लगे समय की औसत हम देख सकते हैं। कोई कहता है कि मैं औसतन 2 घंटे हर रोज़ पढ़ता हूँ, कोई कहता है कि 3 घंटे, कोई कहेगा कि 5 घंटे। तो हर रोज़ की औसत शब्द की या एवरेज शब्द की जो हमारी प्रयोग है इसी को हम इस चैप्टर में करेंगे। अंक गणितीय माध्य या अर्थमेटिक मीन किसे कहते हैं? ये औसत से ही संबंधित है। माध्य या हम औसत जो निकालते हैं सभी प्रेक्षणों का योग बटे में सभी प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण से हमारा अभिप्राय है ऑब्जर्वेशन। जो भी हमने आंकड़े प्राप्त किए हैं, जो डाटा हमने लिया है वो हमारी ऑब्जर्वेशन है। उदाहरण के लिए जैसा कि हमने अभी फसल का औसत पढ़ा, हमारे पास 4 एकड़ ज़मीन है जिसमें से 50, 60, 58 और 52 मण गेहूं पैदा हुई। ये ग्रामीण क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। 40 किलोग्राम को मण बोलते हैं। कुल भूमि हमारे पास क्या है? 4 एकड़ है। अब वो प्रत्येक एकड़ में बराबर पैदा नहीं हुई। हमारे पास कुल पैदावार हमें देखनी है। 50, 60, 58 और 52, ये 4 एकड़ की कुल पैदावार है। ये कितनी है? 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 6 और 5 11, 6 17, 5 22। इतनी मण गेहूं हमें मिलती है 4 एकड़ जमीन से। तो इसका जो औसत होगा या इसका जो माध्य होगा या इसकी जो एवरेज होगी वो 220 भाग में 4, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 55 मण की हमारी जो है औसत निकली है। इसका अभिप्राय है कि 4 एकड़ जमीन में जो कुल फसल पैदा हुई उसे हम 4 से भाग देंगे और हमें पता लगेगा कि औसत जो है वो 55 है। इसके साथ ही हम प्रसार या रेंज पढ़ेंगे। हमारे पास प्रसार, परिसर या रेंज, ज़्यादातर शब्द हम रेंज पढ़ते हैं कि किसी भी मिसाइल की रेंज कितनी है, किसी भी और चीज़ की रेंज कितनी है। जहाँ से जहाँ तक हम लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से हम शुरू करते हैं और यहाँ 5 किलोमीटर तक की कोई मारक क्षमता है मिसाइल की, तो हम 0 से शुरू करते हैं, 5 किलोमीटर तक जाते हैं। इसका मतलब हमारा है 5 किलोमीटर की रेंज, यानी 5 में से हम 0 को घटाएं तो 5 हमारे पास है। सबसे बड़े प्रेक्षण और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर जो है वही हमारा रेंज या परिसर होता है। इसके लिए हमें सबसे बड़े प्रेक्षण में से सबसे छोटे प्रेक्षण को घटाना होता है। इसी के साथ हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया है, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात करो। हम 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई को लिखते हैं। आप अपनी क्लास के किसी भी 10 बच्चों को ले सकते हैं। यहाँ पर ऊंचाई मैंने सेंटीमीटर में लिखी है। पहले बच्चे की 52 सेंटीमीटर, उसके बाद 53 है, उसके बाद 52 है, 54 है, 60 है, 48 है, 53 है, 52 है, 54 है, 53 है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रेक्षण है यानी कि ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है हमारे पास? हम देखते हैं कि 60 सेंटीमीटर जो हमारे पास है सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है और 48 सेंटीमीटर जो है हमारे पास सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है। तो हम सबसे बड़े प्रेक्षण में से सबसे छोटे प्रेक्षण को जब घटाएंगे 60 में से 48 को, ये 12 सेंटीमीटर जो हमारी होगी ये हमारी रेंज होगी जिसे हम परिसर कहते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्न अंकों को सारणीबद्ध रूप में संगठित करो। हमारे पास यहाँ पर अंक दिए हुए हैं। कितने बच्चों के अंक हैं? ये 20 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सबसे पहले तो हमें इनकी गिनती को सही रूप से रखना है। सबसे छोटा अंक देखते हैं हम 1 है। मिलान चिन्ह हमें लगाना है और बारंबारता सारणी। सबसे पहले अंक को देखेंगे हम 4, तो 4 में हम मिलान चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 6 है, 6 में लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास 7 है। उसके बाद हमारे पास 5 3 5 4, फिर उसके बाद 5 2 6 2 5 1 9 6 5, इस तरह से 8 4 6 7। अब हम देखेंगे ये कितने हुए। इसके लिए हम बारंबारता देखेंगे। 1 ये हमारा 2 बार, ये 1 बार, ये 3 बार, ये 5 बार, 4 2 1 1, 1 और 2 3, 1 4 3 7 5 12 4 16 2 18 2 20। हमारी संख्या जो है 20 कंप्लीट है। ये हमने देखा था कि हमारे जो आंकड़े थे वो 20 थे। अब हमें इनके आधार पर कुछ प्रश्नों का जवाब देना है। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है? हम इसमें देख रहे हैं सबसे बड़ा अंक हमारे पास 9 है। सबसे छोटा अंक कौन सा है? सबसे छोटा अंक हमारे पास 1 है। परिसर क्या होगा? सबसे बड़ा अंक माइनस सबसे छोटा अंक, हमारे पास परिसर क्या होगा? 8 होगा। हमें माध्य ज्ञात करना है। माध्य हमने अभी देखा था, सभी प्रेक्षणों का योग भाग में सभी प्रेक्षणों की संख्या, इन सभी का योग हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर एक अंक 1 ही बार आया है तो 1 योग हुआ, 2 अंक 2 बार आए तो 4, 3 अंक 3 अंक 1 बार है तो 3 योग है, 4 अंक 3 बार तो 12, 5 के 5 25। इस प्रकार जब हम इन सभी का योग करेंगे हमारे पास 100 बनता है और ये अंक हमारे पास 20 हैं। 20 पंजे 100, तो हमारा जो माध्य होगा वो 5 होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 5 प्रथम हम लिखेंगे पूर्ण संख्या है हमारी। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होंगी? 0 से। 1 2 3 4। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या हमें करनी है। 0 1 2 3 4, तो प्रेक्षणों की संख्या हमारे पास 5 है। 4 3 7 2 9 1 10 बटे 5, तो हमारे पास जो माध्य होगा वो 2 होगा। आज के लिए इतना है।